हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन लॉ इस सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके सर करीब करीब 200 से 250 पेजेस है, 9 यूनिट्स है। और ये चैप्टर में से क्वेश्चन, अगर आपके लॉ में टोटल 6 क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन 1 में कंपलसरी इस चैप्टर से सवाल है। और उसके बाद हमने जो पिछले 15 से 16 पेपर का एनालिसिस किया है, उसमें देखा गया कि क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 हर एक क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट का सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अब बच्चों को लगता है सर हम लोग ना पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये तो मैनेजेबल हो जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लेते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि लर्न क्या करें, है ना, किस कॉन्सेप्ट को। देखो, 250 पेजेस को प्रॉपर एक 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 लाइन के साथ रट्टा मारना, ये तो भाई इम्पॉसिबल है। बट क्या हो अगर हम लोग लास्ट सारे पेपर का, जहां से लेके हमारे इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस लाया था लॉ का, ये पूरा एनालिसिस, दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, इस पे कंपाइलर भी बने हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने एकेसीए ऐप पे वो कंपाइलर भी पढ़ रहे हो। यहां तो एक प्रॉपर एक पेज के चार्ट में आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये एक पीडीएफ में, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो आप, इसे ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ऐप में कहां पे है। और आप ऐप डाउनलोड अगर आपके पास है ही दोस्तों, आप यूज ही कर रहे हो, तो आपको तो पता ही है कि क्या है ये एक पेज पे क्या एनालिसिस है, जरा देखना। हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी यूनिट थे वो सारे यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। टोटल 9 यूनिट्स है। अब देखा गया कि जून 2024 यही से एक्चुअली सिलेबस बदला था। इससे पहले लॉ 60 मार्क्स का आता था, बीसीआर करके सब्जेक्ट 40 मार्क्स से 100 मार्क्स का पेपर बनता था। बट 100% लॉ इस अटेम्प्ट से आने लगा, तो ये हमारे बहुत रिलेवेंट हो जाता है। अब दोस्तों, आप देखोगे कि इसमें क्या क्या है कि जून, अभी एक पढ़ना कैसे ये बता देता हूं कि जून 2024 का मॉक टेस्ट 1, इसमें यूनिट 3 से एक सवाल पूछा था 7 मार्क्स का। ओके। और कौन सा सवाल था, वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब ये वाला कंसेप्ट था। ओके। उसके बाद अब थोड़ा समझना है, तो मैं बस आपको एक बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको रीड करना है, हॉरिजॉन्टली कैसे पढ़ना है। एक सवाल क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 से आया था, क्वेश्चन 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस कंसेप्ट पे। क्वेश्चन 5C में आया था, कॉन्ट्रैक्ट विच इज नीड नॉट बी क्या परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ क्या बोथ द पार्टीज, सेक्शन 62 67, करीब 6 मार्क्स का सवाल था। क्वेश्चन यूनिट 5 से क्वेश्चन 3 में आया था, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 6 मार्क्स का। यूनिट 8 से सवाल था, व्हाट इज बेलमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट, 6 मार्क्स का सवाल था। और यूनिट 9 से था एजेंट, एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला कंसेप्ट था, 3 मार्क्स का। तो आप इसे हॉरिजॉन्टली देखोगे तो 32 मार्क्स विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन के करीब आया था। अब सर इससे हमको क्या फायदा, मैं भी वही बता रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना कैसे, तो हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। और क्या बताया हुआ है कि कौन से यूनिट से सवाल आया हुआ है, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। अच्छा, इस यूनिट में भी कौन सा कंसेप्ट था जो एग्जाम में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? 2-3 बातें क्या समझ में आ रही है हमें। पहले तो यूनिट का इंपॉर्टेंस समझ रहा है, यूनिट के अंदर कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस समझ रहा है, पढ़ना सभी दोस्तों, बट ये किस एंगल से, किस पर्पस के लिए बना रहा हूं कि अभी बच्चों का पढ़ाई हो चुका है, सब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, समझ में आ गया है। अब जब मेन रिवीजन की बात आती है तो फिर सर किसको ज्यादा हमें एम्फेसिस करना है, कौन से कंसेप्ट पे, तो ये एक चार्ट आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है? इसी के साथ दोस्तों जरा मैं बताऊं, मैं आपको ना मेन मेन एग्जाम के में लेके जाना चाहता हूं। जैसे ये देखो, यहाँ पे पहले बार 3 मॉक टेस्ट हुए थे। मेन जनवरी 2024 का पहला पेपर, यहाँ पे आप देखो विथ ऑप्शन 38 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, उसी के साथ मैं आपको और एक बार बता देता हूं कि सितंबर 2024 का मेन पेपर, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट 38 मार्क्स का आ रहा था विद ऑप्शन, 32 तो फिक्स है, बट विद ऑप्शन वो करीब करीब 38 मार्क्स का चला जाता है। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको और एक एग्जाम बताना चाहूंगा, जनवरी 2025 मेन पेपर, यहाँ पे भी देखिए विद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 32 मार्क्स का गया था। ये पूरे पीडीएफ में आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में, कंसेप्ट, यूनिट में से कौन सा कंसेप्ट, कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर में आया था, सब पता चल जाएगा। इतना सुकून होगा सर, और थोड़ा डिटेल में बताइए ना, और थोड़ा भी इसको बताइए कि हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपने क्या करना चाहिए, सुनिए जरा। दोस्तों, मैं आपको चाहता हूं कि देखो, हम लोग तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल सब चीज कर लिए करके, बट अब अगर मैं देखूं कि मुझे अब जीरो से शुरुआत कर रहा है कोई बच्चा, मैं कह रहा हूं पहले यूनिट 9 पढ़ ले भाई, एजेंसी वाला, जिसमें बहुत ही छोटा सा सिंपल सा यूनिट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है करके। इसमें आपको सब एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट, है ना, और एजेंट के ड्यूटीज, अथॉरिटीज, ये सारी बातें सीखने को मिलेगी। और मैं आपको कह दूं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो कि हर एक एग्जाम में
हर एक एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कंसेप्ट, और अब अगर आपका हो गया है ना तो इसको जरा अच्छे से पढ़ना कि एजेंट्स अथॉरिटी इज इन इन इमरजेंसी। क्वेश्चन 4A में पूछा था। आपको डिटेल चाहिए तो कंपाइलर में, कंपाइलर पता है ना, देखा ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पढ़ा होगा ही वैसे, बट ये जो हमारे कंपाइलर है, यहाँ पे भी हमने इस तरीके से सारी चीजें को लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे टॉपिक भी दिए हैं, इंस्टीट्यूट के सवाल दिए हैं और इंस्टीट्यूट के ही लैंग्वेज में जवाब भी दिए हुए हैं। तो चलो वो तो बात है, फिलहाल हम देखेंगे। लेकिन अब देखो, अगर हम यूनिट 9 को लें तो ये वाला आईएमपी करो, स्टार मार्क मॉड्यूल में ये वाला कंसेप्ट। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम में, नेक्स्ट एमटीपी में क्या आया था, जरा देखिए एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एमटीपी में क्या आया था सर करके, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद सब एजेंट, ये कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट आया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा एमटीपी था, जहां पे आप इसमें कोई सवाल नहीं मिला था, बट मेन पेपर में पूछ लिया था इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, 3 मार्क्स का। तो 3 से लेके 6 मार्क्स के करीब इससे सवाल चलता है। फिर व्हाट इज एजेंसी, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, 6 मार्क्स का सवाल था सितंबर के एमटीपी में। ओके उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट्स अथॉरिटी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी वाला वापस एक बार रिपीट हुआ एमटीपी में। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या अथॉरिटी है, क्या वो एजेंट कर सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और करीब करीब 3 मार्क्स का ही सवाल था। उसके बाद आगे बढ़ते, मेन पेपर में सितंबर के वापस इस यूनिट से सवाल देखा गया था, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी और उसके एक्सेप्शंस, तो आईएमपी से भी कीजिएगा करके आ रहा है सवाल, मेन एग्जाम में तो आ ही गया है, दोनों मेन एग्जाम में आया हुआ है। देन आफ्टर वापस एमटीपी शुरू हुए, जहां पे जैन 2025 का एमटीपी था, रिवोकेशन, आई थिंक सो यही का है, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। देन आफ्टर आपको दिखा गया जैन 25, personal liability of agent to third party, agent cannot personally enforce nor be bound by contract on behalf of principal, 4 मार्क्स का कंसेप्ट था। अब ये मैं क्या बता रहा हूं, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि सारे एमटीपीज में और मेन पेपर में, देखो सर मेन पेपर में आया था, यस क्या सवाल आया था, एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, ये इमरजेंसी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, जिन बच्चों ने ये वाला एनालिसिस करके अब तक ये इमरजेंसी के केस में एजेंट का क्या अथॉरिटी, वो वाला सवाल बहुत अच्छे से पढ़ा होता, कंसेप्ट तो सब क्लियर है, बट लर्न किया होता तो जैन 25 के पेपर में इसका ये काम बन गया। ठीक है, 6 मार्क्स का सवाल बन गया। अभी ऑप्शन में आया था डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट, बहुत इजी सवाल है, तो ये दो अच्छे से लर्न करो। अच्छा, इससे क्या होता है पता है कि जब ये एग्जाम का एनालिसिस मिलता है ना, तो बच्चों को एक और कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भाई हम लोगों को ना अब ये लर्न ही कर लेना है, पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है, हो गया, ठीक है, याद आ रहा, मतलब ऊपर ऊपर से हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, बट याद करना है इन कंसेप्ट को, तो आपको डिटेल में याद करना है करके। फिर आगे आप देखोगे दोस्तों, वापस एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, ठीक है, इमरजेंसी, तो ये इमरजेंसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट, ओके 12वां पेपर ये था आपका। फिर मई 25 का मेन पेपर आया वापस, जहां पे था प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सिड अथॉरिटी, तो प्रिंसिपल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो बताना है। तो आप देखो 32 मार्क के चैप्टर में से 6 मार्क्स के करीब ये आपका 9वां यूनिट लेके चलता है। तो आप शांति से बैठिए, एक दिन दीजिए, सारे सवाल आराम, घाई मत करो। बहुत बच्चे ना बहुत पैनिक होके पढ़ते हैं, सब चीजें एक साथ कंप्लीट करने को देखते हैं, अरे भाई, और फिर 2-10 दिन बाद याद नहीं आना, फिर बोलते हैं मेरे से होगा कि नहीं। तो इस यूनिट को तो जस्टिस दे, बाकी तो लॉ करना है। वो देखो, कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई एक तरफ, अगर तुम लॉ पढ़ रहे हो ना, तो दिन में 2 ऐसे कैटेगरी करो, 1-1.5 घंटा आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए देना है और बाकी चैप्टर अलग से चलेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ही लेके बैठे तो फिर तो सर लग जाएंगे आपका उतने टाइम में। तो मैं कहता हूं 4-5 उतने पेजेस में जितना कॉन्ट्रैक्ट में मेहनत करोगे ना, उतने ही टाइम में 60-70 मार्क के चैप्टर कवर हो जाते हैं उधर। कंपनीज एक्ट हो गया, मैं कह रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके साथ साथ एलएलपी हो गया, पहला चैप्टर हो गया, है ना, पार्टनरशिप हो गया, इसका लैंग्वेज भी इजी है, समझने भी आसान है। कॉन्ट्रैक्ट में आपको बस लेकिन हर एक सवाल में दिख रहा है, तो आपको वो भी तो नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा कि एटलीस्ट 9 यूनिट को टारगेट करो, जो मैं अभी बता रहा हूं इसको अच्छे से डन कर लो। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखा गया है। देखो, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, वापस आ गया सवाल इमरजेंसी, तो इमरजेंसी वाला देखो कि 15 पेपर में से 6-7 पेपर में ये सवाल आया है। ओके उसके बाद वापस आ जाते अगले पेपर में कि क्रिएशन ऑफ एजेंसी, राइट्स ऑफ पर्सन एज एक्ट डन हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, इसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, तो रेटिफिकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट हमें देखना है। 6 मार्क्स का सवाल था, तो इतना ये रहा आपका एनालिसिस। तो एजेंसी इस यूनिट को आप लोग जब भी डन करोगे तो ये एक एनालिसिस देखिए, ठीक है, इसको समझिए। वैसे ही हर यूनिट का दिया हुआ है, मतलब ये जब आप
प्रिंट आउट निकालोगे, बस आपको हॉरिजॉन्टली अगर आपको लगता है कि सर मुझे एक एग्जाम के बारे में 32 मार्क्स के क्या सवाल आए थे, हॉरिजॉन्टली पढ़ो। आपको लगता है नहीं सर मुझे सिर्फ यूनिट 4 के बारे में जानना है कि हर एग्जाम में कैसे सवाल आया था, वर्टिकली पढ़ो और आपको दिख जाएगा कि यूनिट 4 में से तो हर एग्जाम में सर सवाल आए हैं करके। और आप इंपॉर्टेंट 4-5 यूनिट निकाल सकते हो जिसमें आपको बहुत अच्छे से जान लगा के पढ़ना है, 20-22 मार्क्स तो किधर भी नहीं गए। तो आपको ना जब टाइम कम है और आपने बहुत नहीं पढ़ा है तो इस तरीके से कुछ दिमाग लगाना होगा। दोस्तों ये पूरे के पूरे चार्ट वैसे तो मैंने एजेंसी का बताया, बाकी सारी भी चीज करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊंगा, एटलीस्ट ये कंसेप्ट मेरे साथ आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट में टेंशन नहीं रहेगा करके। ठीक है, सो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी भी वक्त है हमारे पास, बहुत सारी चीजें अच्छे से हम कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आप पे भरोसा है, आप डन डन कर लोगे, बट अपनी आप पे आपको भरोसा रखना बहुत जरूरी है ना बॉस? क्योंकि हम लोग जब सीए में आए तो किसी पे डिपेंड होके नहीं आए, हमें खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी है। मैं तो आपको बस, हर टीचर आपको बस एक गाइडेंस देगा, और अगर आपको लगता है कि वो लेक्चर देख के ही मेरे को आ रहा है तो भाई यही तो बहुत बड़ा लफड़ा है, फिर 14% रिजल्ट इसीलिए तो बन रहा है। तो लेक्चर देख, मेरी बातें सुन, किसी और की भी बातें सुनो बेटा, बट वो किस लिए कि हाँ चलो हमें आइडिया आ गया, अब खुद से करना है। आया ध्यान में? नहीं तो तुम यही देखते बैठोगे और लगेगा कि हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। तो मुझे आपकी काबिलियत पे भरोसा है, बट आपको खुद को होना चाहिए। चलो यहीं पे रुकता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।